Hello students, my name is Rajkumar and welcome to the Akashdeep online classes. So in this lecture we will study about value of polynomial expression at given point. Okay, तो 3 लेक्चर अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं. So in this lecture we will discuss about value of polynomial expression at given point. ठीक है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. तो लिखिए let px be any पोलिनोमियल. मान लिया कि कोई px एक पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू a इज डिफाइंड बाई, देन द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू a इज डिफाइंड बाई p ऑफ a. मतलब क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा होगा px, वो x के टर्म में दे रखा होगा. अगर मेरे को x इक्वल टू a पे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे x नजर आ रहा है उसको मैं a से रिप्लेस कर दूंगा. ठीक है, एंड तो डिफाइंड बाय p ऑफ a एंड कैन बी इवेल्युएटेड बाय रिप्लेसिंग x विथ a. जहां जहां x आ रहा है उसको a से रिप्लेस कर दिया, एंड सोल्विंग द ऑब्टेंड एक्सप्रेशन. कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया कि मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, दैट p3x इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. ठीक है, ये पोलिनोमियल दे रखा है. नाउ इफ समबडी आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 1, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1. मतलब x इक्वल टू 1 पे जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या आएगा. उसके लिए क्या करेंगे, we will substitute the x equal to a in the given polynomial expression. तो इस polynomial expression में जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पे 1 पुट करेंगे. So this is going to be p1 equal to 5 times 1 whole cube minus 2 times 1 whole square plus 3 times 1 minus 2. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज, जो भी अपने पास एक्सप्रेशन आया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको सोल्व कर लिया. दिस विल बी 5 minus 2 plus 3 minus 2. तो ये कितना हो गया, 5 plus 3 8, 8 minus 2 6, 6 minus 2 4. So I can say value of the given polynomial expression 8x equal to 1 is going to be 4. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. इसी टाइप से अगर मेरे को पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे निकालना हो, सो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन 8x equal to 0. So what will I do is, I'll substitute x equal to 0 in the given polynomial expression. So from here I'll get p0 equal to 5 times 0 whole cube minus 2 times 0 square plus 3 times 0 minus 2. तो यहां से क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0. So I'll get 0 minus 0 plus 0 minus 2. So finally I'll get p of 0 equals to 2. So from here I can say the value of polynomial expression 8x equals to 0 is going to be 2. ठीक है, तो इसी टाइप से एक वैल्यू निकालते हैं प्रैक्टिस के लिए. लेट्स से आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ px 8x equals to -1, 8x equals to -1. तो x इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहां से क्या आएगा, p ऑफ -1 इक्वल टू 5 टाइम्स -1 होल क्यूब माइनस 2 टाइम्स -1 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 माइनस 2. इसको सोल्व कर लिया. सो आई विल गेट -5 -2 -3 और -2. सो आई विल गेट -7 -10 और -12. ठीक है, तो कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट को उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा उसको अपने को सोल्व करना है. ठीक है, होप दिस मच इज क्लियर टू यू. एक छोटा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. जैसे मान लिया कि फॉर एग्जांपल लीनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं. जैसे मान लिया कि p1x है
और मेरे को ऐसे बोल दिया कि 2x माइनस 3, ठीक है। तो मेरे को ऐसे बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड p ऑफ 7, p ऑफ -2 और p ऑफ 3/2, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू p ऑफ 7 का मतलब क्या है? इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 8x = 7। तो p ऑफ 7 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां पे मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 7। सो आई विल गेट p ऑफ 7 = 2 times 7 minus 3। ये कितना हो गया? 14 minus 3 which is 11। अगर मेरे को p ऑफ -2 निकालना है तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? -2। सो आई विल गेट -4 minus 3 which is -7। एंड नेक्स्ट इज p ऑफ 3/2। तो 3/2 के लिए जहां जहां x आ रहा है वहां पे मेरे को 3/2 पुट करना पड़ेगा। सो वाइल सोल्विंग आई विल गेट 3 - 3 = 0, ठीक है। तो इन जनरल आई कैन से, इन जनरल अगर मेरे पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है p ऑफ a, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 8x = a, ठीक है। तो p ऑफ a का मतलब क्या है कि अपन ने उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x = a रखा होगा और जो भी वैल्यू आ रही है वही ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज p ऑफ a, ठीक है। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल के जीरो होने का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद में देखेंगे कि कोई भी गिवन वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का जीरो होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन है, और अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल दे रखा तो उसके जीरो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, जीरो या फिर जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, जीरो या जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज दैट न्यूमेरिक, जीरो या जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज दैट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्यों ले रहे हैं? कि अपन मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स, मोस्ट ऑफ द जितने भी पॉलिनोमियल्स है वो एक्स में ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल में अपना पॉलिनोमियल है, ठीक है। इज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स is x while substituting या while putting in polynomial expression gives the result, polynomial expression gives the result as 0, ठीक है। क्या लिखा अभी इसको बताते हैं। मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि x का वो वैल्यू अगर मैं उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखूं तो वाइल सोल्विंग मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं से बोलूं, इफ एग्जाम्पल लिया, इफ px इक्वल टू, मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया तो आई विल गेट p ऑफ 3 इक्वल टू 2 times 3 minus 6, सो आई विल गेट 6 minus 6 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया कि x इक्वल टू 3 रखने पर मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। सो फ्रॉम हियर आई कैन से x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब क्या हुआ? We'll take the value of x and we'll put the in polynomial expression. If I am getting the value equals to 0, then that value of x is called the zero of the polynomial. If I am not getting the value equal to 0, then that value of x or variable is not called the zero of that polynomial, ठीक है। तो इसी टाइप से मेरे पास ऐसे मान लें कि एक वैल्यू हो रहा है ना, कि एक पॉलिनोमियल और कंसीडर करते हैं। ये तो हो गया मेरा एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 2, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज गिवन बाय x² - 3x +
2, ठीक है। और मेरे को ये चेक करना है कि x इक्वल टू 1, आई हैव टू चेक वेदर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर जीरोज और नॉट फॉर दिस पॉलिनोमियल। मतलब x इक्वल टू 1 रखेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो उसका 0 होगा, नहीं आया तो 0 नहीं होगा। इसी टाइप से विल पुट x इक्वल टू 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इफ आई एम गेटिंग my final answer 0, then that value of x will be the 0 of the polynomial, ठीक है। So let's start p of 1 substitute किया, so I'll get 1 square minus 3 times 1 plus 2, so this will be 1 minus 3 plus 2, so this will be 3 minus 3 equals to 0. So what am I getting is, putting x equals to 1, I am getting my polynomial expression value is 0. So from here I can say x equals to 1 is the 0 of the polynomial, 0 of this polynomial, ठीक है। Similarly I'll check for 2, मतलब x का वैल्यू 2 पुट किया and I have to check whether I am getting my final result as 0 or not. So इसको सोल्व करेंगे तो 2 square is 4 minus 6 plus 2, so this finally comes out to be minus 2 plus 2 equals to 0. So from here again I can say x equals to 2 is the 0 of the polynomial, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो मेरे को करना क्या है कि अगर मेरे को कोई भी पॉलिनोमियल के लिए एक पॉइंट दे रखा हो और चेक करने को बोला जाए कि चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x इज द पॉलिनोमियल इज द 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल और नॉट। सो व्हाट विल आई डू, आई टेक दैट वैल्यू ऑफ x, substitute in the polynomial and calculate the value at that point. If my final answer comes out to be 0, then that value of x is called the 0 of that polynomial. If my final answer is not coming 0, then I'll say that value of x is not the 0 of that polynomial. So here let's say मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि let's say मेरे को x equals to -1 चेक करना है कि x equals to -1 इस polynomial का 0 है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां पे -1 सब्स्टिट्यूट करके चेक किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1 होल स्क्वायर minus 3 times -1 plus 2. While solving I get 1 plus 3 plus 2, so this comes out to be 6 and this is not equal to 0. तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x equals to -1 is not the 0 for this polynomial. So I can say x equals to -1 is not the 0 for this polynomial, 0 for this पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत ईजी। चेक कैसे करेंगे, जो भी पॉइंट दे रखा है, जो जिस भी पॉइंट पे बात करनी है उस पॉइंट को मैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। अगर वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो वो जो पॉइंट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए 0 का काम करेगा। अगर 0 नहीं आया तो वो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए 0 का काम नहीं करेगा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर रख लेते हैं नोट में। जीरोज में आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे कि 0 का मतलब कुछ लोग क्या निकाल लेते हैं, तो इसके लिए कुछ अपन नोट लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखा नोट, तो इसमें पहला नोट है नोट 1, ठीक है। तो नोट का पहला नोट, इसका मतलब ये लिखो, 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल, 0 of any polynomial doesn't mean 0 of any polynomial doesn't mean 0। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 आंसर आएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखा, ठीक है। इतना तो आ गया होगा। सेकंड, ये तो पहला हो गया। अब नोट 2, नोट 2 क्या बोलता है, ए polynomial can have more than 1 0। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा 0 हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही वैल्यू ऐसा x का होगा जो रखने पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। वी कैन गेट मोर देन 1 वैल्यू ऑफ x while substituting in the polynomial expression will get final answer equals to 0। It means a polynomial expression or a polynomial can have more than 1 0, ठीक है। 2 नोट हो गए। लेट्स मूव टू द नोट 3। नेक्स्ट है दैट इज every linear polynomial has
वन एंड ओनली 1 0। कहने का मतलब कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन का 1 एंड ओनली 1 0 होगा, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन का एक ही 0 आएगा। ठीक है, तो कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन के एक से ज्यादा 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नोट नंबर 4। ठीक है, नोट नंबर 4 क्या बोल रहा है, मैं ऐसे बोलूं, इफ p of x is any polynomial and x equal to a is the 0 of p of nx। मतलब कि p of x एक पोलिनोमियल है और x equal to a उसका 0 है, देन p of a का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, तो दोनों साइड से बोल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट किसी पोलिनोमियल के लिए 0 का काम कर रहा है तो उस पॉइंट को उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखने पर आंसर 0 दे रखा है तो वो पॉइंट उस पोलिनोमियल के लिए किसका काम करेगा, 0 का काम करेगा। मतलब कि वाइस वर्सा दोनों साइड से इंप्लाई हो रहा है। ठीक है, नोट नंबर 5 ऐसे बोल रहा है कि 0 कैन बी, 0 मतलब जो शून्य, 0 कैन बी 0 ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब कि 0 का ये मतलब नहीं है कि आंसर 0 आएगा, बट 0 कैन बी द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में x इक्वल्स टू 0 रखा और आंसर 0 आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 बोलता है कि ए polynomial of degree n will have at most n real zeros। ठीक है, मतलब कोई अगर 5 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 5 जीरो आ सकते हैं, 5 से ज्यादा 0 नहीं आ सकते। ठीक है, नोट नंबर 7th नोट क्या बोल रहा है, एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ओड हो, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एनी ओड डिग्री पोलिनोमियल will have at least one real zero। मतलब कि कोई और डिग्री का पोलिनोमियल है उसका कम से कम एक रियल जीरो तो आएगा ही आएगा। मतलब एक ऐसा अक्स का रियल वैल्यू मिल जाएगा जो उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखने पे फाइनल आंसर क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, सो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, नोट नंबर 8। नोट नंबर 8 क्या बोल रहा है, नोट नंबर 8 ऐसे बोल रहा है, इफ px is any polynomial of degree n then p of x equal to 0। मतलब कि अगर px कोई पोलिनोमियल है उसको अगर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को मैं 0 के इक्वल कर दूंगा, देन दिस p of x equal to 0 is called the polynomial equation in n degree। ठीक है, मतलब कि क्या करेंगे, अगर किसी भी पोलिनोमियल को मैं अगर 0 के इक्वल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर मेरे पास कोई लीनियर पोलिनोमियल है उसको मैं 0 के इक्वल कर दूं तो फाइनली जो भी बनेगा उसको क्या बोलूंगा, लीनियर इक्वेशन। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसको 0 के इक्वल कर दूं तो फाइनल आंसर जो भी फाइनल बनेगा उसको क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो पहला तो अपन देख लिया कि किसी भी पोलिनोमियल के 0 कैसे चेक करते हैं, जो भी पॉइंट दे रखा है उसके अंदर रखा, आंसर 0 आ गया तो पोलिनोमियल है, 0 नहीं आया तो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग इज process to find the zeros of
पोलिनोमियल। अगर कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है तो उसके जीरो फाइंड करने की प्रोसेस क्या है। और वैसे मैंने आपको बता रखा है कि अपन इस 9th क्लास के अंदर क्यूबिक से आगे नहीं बढ़ेंगे। मैक्सिमम लीनियर पोलिनोमियल की जीरो फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरो फाइंड करेंगे एंड क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फिर भी अपन प्रोसेस, जनरल प्रोसेस लिखा लेते हैं। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या है, टू फाइंड द जीरो या फिर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मान लिया कि ये दे रखा है पी ऑफ एक्स और n डिग्री का है। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिस फर्स्ट इक्वेट p ऑफ nx विथ जीरो। पहला स्टेप क्या होगा, जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखा, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है उसको मेरे को जीरो से इक्वेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आ गई, दिस विल बी जीरो। और ये जो जीरो रखने पे मेरे पास ये क्या आएगा, सो इसको मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। सो दिस इज माई पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, पहली चीज। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, solve the above polynomial equation। जो भी मेरे पास polynomial equation आई है, solve the above polynomial equation and obtain the value of x। obtain the value या फिर values, एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है, वैल्यू या values of x। ठीक है, और ऐसे मान लिया मैंने इसको सोल्व किया और x की मेरे पास ऐसे वैल्यू आ गई, x1 x2 x3 डॉट एक्स एन वैल्यू आ गई। स्टेप थ्री में क्या बोलेंगे कि x1 x2 x3 डॉट एक्स एन आर द जीरोस फॉर पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, जल्दी रिवाइज करते हैं। क्या बोला कि किसी भी पोलिनोमियल की जीरो फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल करो, वहां से पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी डिग्री n में, उस जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन बन रही है उससे सोल्व किया और वहां से उसके रियल वैल्यूज निकाली। ऐसे मान ली कि x के वैल्यूज आ गए x1 x2 x3 xn तक, और जो भी वैल्यूज आ रही है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल है छोटा सा, दैट इज मान लिया कि मेरे को इसके जीरो फाइंड करने हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड जीरोज ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 9। इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो पहला स्टेप तो क्या, जो भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको जीरो के इक्वल करना है, मतलब p ऑफ x इक्वल टू जीरो। तो ये इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 9 इक्वल टू जीरो। सेकंड स्टेप, यहां से x के वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, जो भी x का वैल्यू आ रहा है। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 9। फ्रॉम हियर आई विल गेट x इक्वल टू 9/3। 9/3 इज नथिंग बट 3। तो जो भी x का वैल्यू आता है वही मेरा क्या होता है, उस पोलिनोमियल के लिए जीरो का काम करेगा। सो आई कैन से x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 9। और ये अभी अपने नोट में वैसे ही पढ़ा है कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल का वन एंड ओनली एक ही जीरो आएगा। तो x इक्वल टू 3 के अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूं और फाइनल आंसर मेरा जीरो आ जाए। ठीक है, तो ये तो इसका जनरल स्ट्रेटेजी है। और मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि अपन ओनली लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग इज जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है उसके जीरो फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंसीडर करते हैं, लेट एनी लीनियर पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, ये अपने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस b एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a और b क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड x इज द वेरिएबल। ठीक, देन टू फाइंड द जीरो, इस पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने, टू फाइंड द जीरो
टू फाइंड द जीरो अपन क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। फर्दर सिंप्लीफाइंग आई विल गेट ax इक्वल टू माइनस बी, और यहां से x वैल्यू इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, और जो भी x का वैल्यू आता है वही मेरा क्या होता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। सो आई कैन से फ्रॉम हियर आई कैन से जीरो ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल p1x इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो x क्या है मेरा, इक्वल टू माइनस b क्या है, b इज द कांस्टेंट टर्म, तो दिस विल बी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a, और a क्या है यहाँ पे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। या तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट प्रोसेस याद रखा, उससे अपन कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड द जीरो ऑफ दिस polynomial that is given by 3x plus 12, ये दे रखा है। इसके जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, p1x इक्वल टू जीरो। फर्स्ट स्टेप इज इक्वेट दिस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन विथ जीरो। तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 3x इक्वल टू माइनस 12, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 12/3। तो ये आंसर आएगा -4। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, -4। सो आई कैन से x इक्वल टू -4 इज नथिंग बट द जीरो ऑफ द polynomial, जीरो ऑफ दिस polynomial दैट इज p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 12। ठीक है, अगर मेरे को ये चेक करना है कि जो अपन ने कैलकुलेशन सही करा है या गलत करा है, उसके लिए क्या किया, x इक्वल टू -4 उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में रख के देखा, अगर आंसर जीरो आ गया तो अपना कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज गलत है। तो एक बार रख के देखते हैं, दैट इज x का वैल्यू -4 रखा, तो यहां से कितना आएगा, 3 टाइम्स -4 प्लस 12। 3 टाइम्स -4 इज नथिंग बट -12, और यहाँ पे +12, तो आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब अपना जो भी कैलकुलेशन करा है वो एकदम सही है। इसको अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो अभी फॉर्मूला बताया था उससे क्या करेंगे, सबसे पहले a और b का वैल्यू निकालो। a का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म 12। तो जीरो निकालने का फॉर्मूला क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल के x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, दैट इज -12/3। तो -12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो -4। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसके अपन जीरो निकाल सकते हैं। एंड वी ऑलरेडी सेड दैट द लीनियर इक्वेशन हैज वन एंड ओनली वन रियल जीरो, मतलब x इक्वल टू -4 के अलावा आप इसमें कुछ भी रख के देख लो, कभी भी आंसर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का केवल और केवल एक ही जीरो होता है। ठीक है, सो आई होप दैट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर, एंड in next lecture we'll solve the exercise problems and the examples before that. So I'll see you guys in the next lecture.